ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं बागपत, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। दूसरा किसका बोलना है मैडम? बागपत से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम यहां पर रखा गया है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। आपको बता दें, सीएम योगी आज कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी यहां पर करेंगे। बागपत के विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। बागपत से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उससे पहले लिए चलते हैं आपको बागपत, जहां बागपत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीएम संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। ये पैसा, ये प्रतिष्ठा अगर मैं देश की सेवा करके करूं, अपने अन्नदाता किसानों की सेवा करते हुए देश को आगे बढ़ाने में करूं, तो और अच्छा होगा। और भारत वापस आने के बाद कुछ समय तक उन्होंने सेवा के कार्यक्रम को बिना किसी दलीय प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाया और 1986 से सक्रिय राजनीति में रह करके उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को, प्रदेश को, देश को एक नेतृत्व देने की दिशा में आगे बढ़े। आज चौधरी अजीत सिंह जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां हैं, उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, उनका अनुभव है, उनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया, उस कालखंड से जुड़े हुए लोग हमारे सामने मौजूद हैं। उस समय के युवाओं को, उनको जो नेतृत्व उन्होंने दिया था, वे आज जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए आज केंद्र और राज्य सरकार चौधरी चरण सिंह जी की, चौधरी अजीत सिंह जी के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। यही डबल इंजन सरकार की एक ताकत है और उस ताकत को आगे बढ़ाते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। बहनों और भाइयों, आज मैंने यहां पर देखा है बहुत भव्य प्रतिमा चौधरी अजीत सिंह जी की यहां पर लगी है और सचमुच ये पहली प्रतिमा, मुझे बताया गया पहली प्रतिमा यहां पर लगाई गई है। सचमुच वो प्रतिमा इस बात को दिखाती है, चौधरी अजीत सिंह जी में एक तेवर था, एक किसान का तेवर था। वे एक टेक्नोक्रेट थे, वे एक साइंटिस्ट थे और कंप्यूटर साइंस के बारे में जब देश में ना के बराबर लोग जानकारी लेते थे, तब उन्होंने दुनिया की प्रतिष्ठित कंपनी के माध्यम से डिग्री लेकर के, कंपनी के माध्यम से इस फील्ड में प्रवेश किया था। देश के जब इन्हें चुने गिने लोग कंप्यूटर साइंस के बारे में जानकारी लेते थे, उस समय उन्होंने डिग्री लेकर के दुनिया में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। लेकिन जब देश को आवश्यकता पड़ी उनकी सेवाओं की, उस पैकेज को ठोकर मार करके वापस अपने देश में आए और फिर देश की सेवा करते हुए उन्होंने पूरा जीवन अन्नदाता किसानों के लिए, युवाओं के लिए, भारत के विकास के लिए, जीवन के भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों को नेतृत्व देते हुए उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां हमारे बीच में हैं, उनका मार्गदर्शन हमारे बीच में है, उनके द्वारा किए गए कार्य हमारे बीच में है। उससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बागपत तो उनके हृदय में बसता था, लगातार यहां के विकास के लिए चिंतित रहते थे। आज जो विकास हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करा पा रहे हैं, ये चौधरी चरण सिंह जी को उनके द्वारा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में उनका जो मार्गदर्शन उस कालखंड में प्राप्त हुआ,
उनके संदर्भों को लेकर के ही हम आगे बढ़ पाते हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बहनों और भाइयों, आज जब हम यहां पर उपस्थित हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज यहां पर जब हम एकत्र हुए हैं तो यहां पर आज 350 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण भी हम लोग बागपत जनपद के लिए कर रहे हैं। मैं इसके लिए यहां के माननीय सांसद जी को, माननीय विधायकों को, माननीय जयंत जी को, सभी अन्य माननीयों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी को अपनी शुभकामना देता हूं। बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए